लेकिन अमेरिका के पास एक और कार्ड मौजूद है जो वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने चूं चां चरा की तो हम इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करवा देंगे और इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कार्ड उनके पास, उन्होंने 9/11 के फौरन बाद यही कार्ड चला था। अब इस वक्त अखबारों में यही है कि था कि वेंडी शर्मन ये कहे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को इन पब्लिक, मगर इधर आके वही औरत ने पाकिस्तानी लीडर्स के मुंह पे कह दिया। अब आप मुझे बताएं कि इस किस्म के रिलेशनशिप को आप अहमियत देना चाहते हैं? क्या आप समझ नहीं सकते हैं कि उनका क्या कदर है? आपका क्या मानते हैं वो आपको? डू मोर। आप क्या समझते हैं ताड़ साहब, क्या हमें डैमेज हो चुका है जो हम इतने साल 2018 से लेके 2022 5 साल ग्रे लिस्ट में रहना, जब इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया दुनिया में इकोनॉमिकली इंगेज हो रहा है और हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, हमें ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, टेरर फाइनेंसिंग में हमारा नाम आता है। बड़े आबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले, आज फैटअप से निकल भी जाए तो क्या फायदा है। लेकिन फैटअप अब मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि आज ही आपकी क्रेडिट रेटिंग भी नीचे चली गई, B से आप C पर चले जा चुके हैं। आपके मुआशी हालात कमजोर होने का आगे अंदिया। पाकिस्तान की मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है कि चाहे पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करना हो या फिर कूटनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग करना हो, इन सब के पीछे भारत का ही हाथ है। अब पाकिस्तान की नकेल भारत के हाथ में आ गई है। एक गलती पाकिस्तान की और फिर पाकिस्तान का खेल खत्म। इसी चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। कि तुम बहुत वीक सतह पे खड़े हो, तुम्हारा बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, तुम्हारा स्वात डिस्टर्ब है, तुम्हारा वजीरिस्तान डिस्टर्ब है, इंडिया तुम्हारे बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ है। तुम तमाशे क्या कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर? तुम खेल क्या रहे हो इस पाकिस्तान के अवाम के साथ? करना क्या चाहते हो? लेकिन अमेरिका के पास एक और कार्ड मौजूद है जो वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने चूं चां चरा की तो हम इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करवा देंगे और इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कार्ड उनके पास, उन्होंने 9/11 के फौरन बाद यही कार्ड चला था। अब इस वक्त अखबारों में यही है कि ये कार्ड चलेंगे। अब देखें होता क्या है। हिलाली साहब, खान साहब का ये बयानिया था कि रूस से तेल लेने की बात पर अमेरिका ने उनकी हुकूमत पर प्रेशर डाला, साजिश हुई और उनकी हुकूमत गिरा दी गई। तो अब अगर PDM रूस से तेल लेने की बात कर रही है तो आप समझते हैं कि उन पर भी किसी किस्म का प्रेशर आएगा? देखिए, ये कह तो दिया है कि रूस से ये तेल खरीदेगा, मगर बद्दार को याद होना चाहिए कि रूस के दुश्मन को आप, माने यूक्रेन को आप असला दे रहे हैं और वो असला जो हमारे फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और वो शिप हो रहे हैं काफी इन मेजर क्वांटिटीज। तो क्या समझते हैं, दुश्मन को आप, रूस के दुश्मन को आप हथियार दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं? कैसे समझेगा रूस? दूसरी बात, ये क्या ये एक न्यूट्रल एटीट्यूड है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है बीबी कि ये रूस और पाकिस्तान और रूस यूक्रेन ये सब बातें नहीं है। एक्चुअली जो आपका सवाल है पर्टेन्स टू पाकिस्तान US रिलेशंस, और ये एक अनहैप्पी मैरिज है और रही है। अच्छा। मगर अफसोस से तलाक जो है, जो होना चाहिए, जो इसीलिए तो तलाक को इन्वेंट किया गया है कि अनहैप्पी मैरिज का नतीजा होना चाहिए तलाक, वो हम नहीं पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्या नहीं है जो अमेरिका ने नहीं किया है हमारे साथ? हमारे साथ दोगलापन किया है, बुजदिली किया है। वो जाके लोग को कहते हैं कोट अनकोट दे विल सेल देयर ग्रैंडमदर्स फॉर मनी। ये अच्छी बात है या क्या ये अच्छी बात है कि वो जाते हैं हिंदुस्तान को कहते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा तो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ तो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, यू आर आर मेजर नॉन नेटो पावर एलाई। इनके साथ एक अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशंस हैं, वो जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है उनसे बात करते हैं, जब नहीं पड़ती है हम इनको दूर रखते हैं। भाई इनको तो हम अच्छी तरह जानते हैं। और
काफी नहीं था कि वेंडी शर्मन ये कहे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को इन पब्लिक, मगर इधर आके वही औरत ने पाकिस्तानी लीडर्स के मुंह पे कह दिया। अब आप मुझे बताएं कि इस किस्म के रिलेशनशिप को आप अहमियत देना चाहते हैं? क्या आप समझ नहीं सकते कि उनका क्या कदर है? आपका क्या मानते हैं वो आपको? डू मोर डू। आप क्या समझते हैं ताड़ साहब, क्या हमें डैमेज हो चुका है? जो हम इतने साल 2018 से लेके 2022 5 साल ग्रे लिस्ट में रहना, जब इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया दुनिया में इकोनॉमिकली इंगेज हो रहा है और हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, हमें ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, टेरर फाइनेंसिंग में हमारा नाम आता है, हाफिज सईद को जो है वो एट द एंड ऑफ द डे सजा देनी पड़ी। आप क्या समझते हैं इस 5 साल में पाकिस्तान को डैमेज हो चुका है? हम क्या इससे निकल सकेंगे? कि बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आज फैंटम से निकल भी जाए तो क्या फायदा है। लेकिन फैंटम, अब मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि आज ही आपकी क्रेडिट रेटिंग भी नीचे चली गई है। B से आप C पर चले जा चुके हैं। आपके मुआशी हालात कमजोर होने का आगे अंदिया दिया जा रहा है, क्योंकि इंतशार के शिकार हैं आप। आपका एक जिसको एक पोर्ट्रेट किया जाए, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है वो पाकिस्तान को जला के खाक करना चाहती है। तो इन सर्कमस्टांसेस में आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की, आपका मुस्तकबिल बिल्कुल रुक जाता है, रुक गया है। जब मोटरवे जल रहा हो और तस्वीरें लग रही हो मीडिया पे, तो आपका क्या ख्याल है? वहां पे डॉलर थमेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या होगा? वहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इसमें इन सर्कमस्टांसेस में अगर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर चीमा साहब इन चीजों के साथ आयरन फिस्ट के साथ डील किया जाता है, पता नहीं हमारी आयरन फिस्ट जो है वो कहीं बाहर चली गई है, मेरे ख्याल में लंदन वगैरह घूम रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है बेयारो मददगार सूबे फिर रहे हैं, अवाम जो है तजलील का शिकार है, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, और हमारे जो रूलिंग एलीट है वो दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर नर्वस। मेरा बुरे हालात जो देखा जाए अगर तो कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ। पता है कि क्यों वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा, नहीं कि वो इत्तेफाकन हो जाए, वो भी हो सकता है, मगर क्रिएट होगा। इसलिए कि अगर वायलेंस होगी तो किसी का फायदा है इसमें। अच्छा, अब आपको मैं नहीं बोल सकता हूँ किसका फायदा है, मगर किसी को फायदा होगा। इमरजेंसी लग जाए किसी का फायदा होगा। आप समझ गए ना मेरी बात? जी जी जी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये होगा। और 2 दिन बीबी याद रखें, 2 दिन अगर एक शहर बंद हो तो फिर तो फ्रैंकली 2 दिन अगर एक आदमी खाए नहीं, काम नहीं कर सके, फैमिली ये है इन द सिटी एरियाज, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। तो ये आप क्या करना चाहते हैं? यू वांट टू इनवाइट किस चीज के लिए भाई? ये एक बाबूगिरी, इसलिए कंडीशन सब फुलफिल नहीं हुए। वो जो आप बात करते थे एक सूबा दूसरे सूबे की हुकूमत के खिलाफ हो गया, वो बात सच साबित हो गई है। आपकी फेडरेशन बिल्कुल कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और ये बिल्कुल इस तरह की चीजें मैंने माजी में सिर्फ सोमालिया में होती देखी। मुझसे कई दफा जब हैसियत स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की मैं जब बात करता था, मुझे अक्सर कई जो आपके रूलिंग एलीट के लोग होते थे वो कहते थे ताड़ साहब पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा, 75 साल से भी चल रहा है। मैंने कहा मुल्कों को होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ अफगानिस्तान और सोमालिया बन जाते हैं। लेकिन इस फैटअप से निकल के क्या आप करेंगे? आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, मेरा ये क्वेश्चन है। आप एक्सपोर्ट का फैटअप से देखें ना, फैटअप का मतलब क्या है कि आप फैटअप की ग्रे लिस्ट से निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के साथ अब आप कारोबार करने के लिए मेन ट्रैक पर आ चुके हैं। आपकी सकत है इस वक्त? आपके पास कोई फाइनेंशियल चीज ऐसी है जो बाहर बिक सके? आपके पास कोई ऐसी चीज है जो इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके? आपके हालात जो इस वक्त मोटरवे, मैंने बताया कि आपको 6 टुकड़ों में इस वक्त वहां पे टायर जल रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में आपको फैटअप से निकलने का क्या फायदा? कोई फायदा है? देखिए मेरे लिए तो यही है कि एक न्यूज है बस कि आप फैटअप से निकल चुके हैं। लेकिन मैं जो हमेशा इस चीज पे बात करता हूँ चीमा साहब, अफसोस के साथ, कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान को स्टेबल। पाकिस्तान कभी अपने गलतियों पर नजर नहीं डालता है, अपने गिरबान में झांककर आत्म विश्लेषण नहीं करता है कि पाकिस्तान से कहां और कब कितनी गलती हुई। हमेशा
हर गलती के लिए वह भारत को ही जिम्मेवार मानता है और पाकिस्तान में भारत पर दोषारोपण करना, भारत के खिलाफ बदनामी की बात कहना, यह चूरन पाकिस्तान में बिकता है। इसलिए वहाँ के नेतागण हो या वहाँ के मिलिट्री शासकगण हो या फिर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, सभी भारत पर किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष इल्ज़ाम लगाकर अपने गलतियों को सुधारने के बजाय चैन की सांस लेते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब भारत के बाद दूसरा नाम जुड़ा इजराइल का कि इजराइल पाकिस्तान के तबाही के लिए जिम्मेवार है और अब एक नया नाम और जुड़ गया है, वह है अमेरिका का। अब पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भारत, अमेरिका और इजराइल की तिकड़ी पाकिस्तान को बर्बाद करने पर ही लगी है। पाकिस्तान कभी यह नहीं देखता कि पाकिस्तान ही वह था जो अमेरिका का सहयोगी बनकर बेवजह दूसरे के मामले में, अमेरिका का मामला था रूस से लड़ना, रूस अफगानिस्तान में आया था, लेकिन अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को अपने पक्ष में किया, जिहादियों की एक फौज इकट्ठा करी और सोवियत संघ में के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान में अपने फौजों को भेज दिया। नुकसान पाकिस्तान का हुआ, सोवियत संघ भी पीछे हट गया और अमेरिका भी अब अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया है। लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार है, जो वहाँ पर पाकिस्तान ने गलत काम किए अमेरिका के साथ मिलकर, उन सब का खमियाजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा सड़ती है और इससे पाकिस्तान में जो अफगानियों के खिलाफ लड़ने के लिए जो पाकिस्तान ने जिहादियों की फौज बनाई थी, अब वही जिहादी पाकिस्तान के लिए भी सिरदर्द बन गए हैं। तालिबानियों का एक धड़ा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के भीतर घुसकर नित्य नए हमले कर रहा है और बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने में 300 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस और सुरक्षा बल के जवान हैं। पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया, इसके पीछे भी पाकिस्तान भारत का ही हाथ मानता है। जबकि 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था, तो शुरुआत के 15-20 साल तक पाकिस्तान की विकास दर भारत से ज़्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान को अब कर्ज मिलने लगा अमेरिका से, तो पाकिस्तान ने सब कुछ भूलकर अपने यहाँ के उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के बजाय अब पाकिस्तान अमेरिका के कर्ज पर ही, अमेरिका के ग्रांट के बल पर ही गुजारा करने लगा। पैसे बहुतायत मात्रा में आ रहे थे, लेकिन उस कर्ज के आने का सिलसिला तो रुकना ही था और अमेरिका ने वह सिलसिला अफगानिस्तान से अपने रवानगी के बाद रोक दिया। फिर चीन के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका को छोड़कर विरोधी कैंप से हाथ मिलाया। सीपैक के नाम पर बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में आया, लेकिन अब चीन भी पाकिस्तान के हालत को, इसकी करतूतों को समझ गया है और चीन भी पैसा देना बंद कर दिया है। कुछ दिनों तक मुस्लिम देशों से भी बिरादर मुल्क के नाम पर पाकिस्तान मदद लेता रहा, लेकिन बिरादर मुल्क भी समझ गए आखिर कर्ज देने की भी एक सीमा होती है। और आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान कर्ज के दलदल में पहले से फंसा था, ऊपर से बाढ़ की विभीषिका, लेकिन अब पाकिस्तान को कोई मदद करने वाला नहीं। ले देकर अभी FATF से पाकिस्तान निकला है, लेकिन FATF तो पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों को प्रशिक्षण बढ़ावा देने के लिए डाला गया था, लेकिन पाकिस्तान के पास है क्या कि वह दूसरे देशों से व्यापार करे। पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम न लगाकर अपने को देखे और अपने को सुधार करे, नहीं तो जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की नकेल भारत के हाथ में है, भारत तो पाकिस्तान अब भारत को दुश्मन नंबर 1 समझता है, तो नकेल तो भारत चाहेगा ही कि पाकिस्तान का भारत के हाथ में रहे, और नकेल जब है तो कभी भी दबाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।